आज हमारे बीच मौजूद हैं मिस्टर भावेश भाटिया, फाउंडर ऑफ सनराइज कैंडल्स। एंड ये ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जिन्हें अपनी स्ट्रगल को कभी अपने काम के बीच में आने नहीं दिया। सो प्रेसिडेंस नेशनल अवार्ड के विजेता हैं जो आज रेजिलियंस, सेल्फ बिलीफ और हार्ड वर्क की लाइव एग्जाम्पल हैं। सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये था कि सर जी बिल्कुल, आपने अपनी अर्ली लाइफ में जब पहली बार अपने आईज में चेंज नोटिस किया, हाँ जी, तब आपने उसको कैसे समझा और उससे कैसे डील किया सर आपने? ऐसा था कि मुझे मैटरनल साइड से ये एक हेरिडेटरी के तौर पर मुझे आया मेरी आंखों में। मेरे रेटिना बचपन से काफ़ी वीक थे और जो ऑप्टिक्स नर्व जो माइंड को इफेक्ट करने वाली जो नसें हैं वो काम नहीं, तो बचपन से कभी ब्लैक बोर्ड किताबें नहीं पढ़ पाया। एक 18-20 साल तक कुछ उजाला समझ में आता था मुझे, तो उसके सहारे काफ़ी अच्छे दोस्त भी बने। माँ ने पढ़ाई में काफ़ी हेल्प की, तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई बड़ी आसानी से हो पाई। माँ की इच्छा थी कि मैं एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ूं, जो आगे चलकर मैंने इसी समाज में, इसी सोसाइटी में, उस प्रतिस्पर्धा में मैंने अपना जीवन जीना है। तो इसलिए उसने मुझे एक नॉर्मल स्कूल में दाखिला दिलवाया। शायद वो मेरे लिए एक वरदान सा हो गया, एक ब्लेसिंग सा हो गया। जी, और आपने सिर्फ कैंडल मेकिंग को ही बिजनेस। हाँ प्रेमी बहन, बहुत प्यारा सवाल, क्योंकि बचपन में स्कूल में भी टोटली निगलेक्टेड एक कोने में बिठा दिया जाता था। तो एक 6-7-8 साल की उम्र से किसी क्रिएटिविटी की ओर बढ़ना शुरू हुआ। 4th स्टैंडर्ड तक का उन दिनों स्कूल में क्राफ्ट का सब्जेक्ट हुआ करता था। मेरी दुनिया भर की चीजें मैं अपने इमेजिनेशन से तैयार करता और वो स्कूल में लेके जाता। मेरे क्लास टीचर स्कूल के हर कमरे में मुझे उस प्रोडक्ट के साथ में घुमाते, बड़ी वाहवाही मिलती, बड़ी शाबाशी मिलती। तब लगता कि यही मेरे लिए ठीक है। शायद मेरे जीवन में भी ये ब्लाइंडनेस के चलते जो एक अंधेरा था, तो शायद ये कैंडल का उजाला मुझे उस ओर खींच कर लेके गया। हाँ जी, और मैं तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ ईश्वर खुदा का कि उन्होंने 2 के बदले ये 10-10 आंखें दी, और आज मेरी और मेरे हजारों ब्लाइंड मित्रों द्वारा बनाई हुई कैंडल पूरे जहां को रोशन करती है। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। सर, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आप यहाँ तक आए। हाँ जी। तो सर, आपकी शुरुआत में आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, जैसे आपने बताया आपकी मदर ने काफ़ी एफर्ट किया। जी जी। फिर लेटर ऑन आपकी वाइफ ने आपको कंपनी किया। हाँ जी। तो सर, ऐसा कोई एक मोमेंट कि उन्होंने ऐसा आपको सपोर्ट किया हो, उन्होंने एक तर्क पैदा किया और इंसान की रचना में की हो जो आज आप हैं? माँ तो काफी पहले गए। मैं 23 साल का था तभी माँ को मैंने खो दिया। उसको पोस्ट स्टेज पे ब्लड कैंसर था, लेकिन उसके संस्कार, उसके विचार आज भी मेरे साथ हैं। लेकिन माँ के बाद मीता मेरी धर्मपत्नी वो जिंदगी में आई। 8-8-9-9 पेट्रोल पंप की इकलौती वारिस, और उसने सामने चलकर इस अंधेरे को अपनाया। मुझे याद है कि जब मेरे ब्लाइंड फ्रेंड बढ़ने लगे, भाड़े की जगहें कोई देने के लिए तैयार नहीं था, तभी हमने उनके लिए एक प्यारा सा हॉस्टल बांधने का सोचा। तब नीता के पास जो थोड़ी बहुत ज्वेलरी थी, शायद कंगन या अंगूठिया, जो भी थोड़ा बहुत उसके पास था, उसने एक छोटे से रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया कि भावेश, पहले ये गहने मेरे, इसको बेचो और बच्चों के लिए घर बनाते हैं हम। तब ये जो समर्पण भाव रहा उसका। उन दिनों इन-लॉज बड़े परेशान थे, उसके माता पिता कन्विंस थे, लेकिन और इन-लॉज कहते थे कि नीता, तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही हो, आप खुदकुशी करने के लिए अग्रसर हो रही है। कहा भावेश एक स्ट्रीट हॉकर की तरह जिसको दिखता नहीं, कोई भविष्य नहीं है, और आप जिस व्यवस्थाओं से आई हो, तो आप एक दिन भी ये शादी नहीं टिका पाओगे। लेकिन आप 30 साल हो गए, अब वो इन-लॉज मिलते हैं, उसके रिश्तेदार मिलते हैं, तो कहते हैं कि नीता, हमें बहुत प्राउड है आप पे। हमने हमारी लड़कियों के ब्याह एक से बढ़कर एक बड़ा घर देख के हमने उनके ब्याह किए, लेकिन आप जितनी खुश हो उतनी वे नहीं है। तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। हाँ जी। मुझे आप कहना चाहेंगे छोटी-छोटी बात करें लोग। यस रियल आप बिल्कुल बराबर कह रहे हो, क्योंकि एक तो पेरेंट्स भी हमसे इतनी अपेक्षाएं करते हैं, है ना। तो ऐसा लगता है कि हम जल्दी से अपनी पढ़ाई पूरी करें, एक अच्छी सी जॉब हो, या हमारा कोई स्टार्टअप हो। स्टार्टअप भी शुरू हो गया तो 2-4 महीने में हमें लगता है कि उसमें अब सफलताएं आना शुरू हो जाए, पैसों की बरसात आना शुरू हो जाए। लेकिन ये पैसा वगैरह तो ये और पैसे, ये ऐश्वर्य, ये सब एक बाय प्रोडक्ट है।
अगर आप काम शुरू करते हैं तो ये सब चीजें अपने आप आएगी। शायद यूथ या स्टूडेंट्स आपके माध्यम से मैं उनको जरूर कहना चाहूँगा, वे शायद फिल्म की भाषा ज़्यादा अच्छी तरह से समझते हैं। तो एक 3 इडियट में आमिर खान की बड़ी प्यारी लाइन कहते हैं कि हम पहले काबिल बने, है ना, कामयाबी तो अपने आप हमारे पीछे आएगी। तो ये काबिल बनने वाली बात बहुत जरूरी है। सिर्फ डिग्रियां या डिप्लोमा हासिल करने तक हम मर्यादित न रहो, लेकिन हमारा एक सर्वांगीण विकास हो, हम वो सिर्फ एक किताबी कीड़े बनकर न रह जाए। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, आपने हमारे प्रश्नों का बहुत संयुक्त तरीके से आंसर दिया सर। और सर मैं चाहता हूँ कि सर आपकी शादी जो गोल्डन जुबली तक जाए, और सर आप हमें बूढ़े ना हमें भी निमंत्रित करें। सर मैं मेरी वाइफ को हर बार मजाक में कहता हूँ, आप तो गोल्डन जुबली की बात करते हैं मेहुल भाई साहब, लेकिन मैं नीता से हर बार मजाक में कहता हूँ कि हस्बैंड वाइफ के संबंध नीता 7 जन्मों के होते हैं, तो आपको एतराज न हो तो 7 के साथ 1 0 और लगा देना। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हाँ जी। तो सर मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने हमें इतना अपना कीमती वक्त दिया, और आपसे मिलकर सर हमें बहुत प्रेरणा महसूस हुई और हम प्रेरित हुए सर। थैंक यू।